नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चतुर्थ पाठा मधुरा श्लोका पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसके अर्थ को हम हिंदी में समझेंगे, अन्वय और भावार्थ को भी समझेंगे। पहला श्लोक है, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनाः सहृदया च परोपकारिणः श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजन्ति। बच्चों, ये जो पहला श्लोक है, सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः श्रेष्ठाः जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। यहाँ पर सज्जन लोगों के और श्रेष्ठ लोगों के बारे में बताया गया। श्रेष्ठ लोगों के बारे में बताया गया है कि कौन से लोग श्रेष्ठ होते हैं। ये सत्यम वदन्ति, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये यानी जो ठीक है, ये जो सत्यम वदन्ति सत्य बोलते हैं, मधुरम च सदा वदन्ति और हमेशा मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। जो सत्य बोलते हैं और हमेशा मीठा बोलते हैं। ये अप्रियम किमपि ना सत्यम वदन्ति, कभी भी, किमपि इसमें संधि है, किम जोड़ अपि, कभी भी, कुछ भी, अप्रिय और न असत्यम, ना सत्यम में भी संधि है, न असत्यम, कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। न असत्यम, कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अप्रिय भी नहीं बोलते और झूठ भी नहीं बोलते। ते सज्जनाः सहृदया च परोपकारिणः, वे सज्जन लोग, वे लोग सज्जन, सहृदय सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। वैसे लोग सज्जन, सरल हृदय वाले, सहृदय यानी सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जना, ऐसे श्रेष्ठ लोग, परहिताय, पर यानी दूसरों, हिताय यानी हित के लिए, कल्याण के लिए, ऐसे लोग, ऐसे श्रेष्ठ लोग दूसरों के कल्याण के लिए सुखम त्यजन्ति, अपने सुख का त्याग कर देते हैं। अगर दूसरे का कल्याण हो रहा है तो लेकिन उसमें मेरा सुख है तो वो अपने सुख को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि दूसरे के सुख और कल्याण को महत्व देते हैं, इसलिए अपने सुख का परित्याग कर देते हैं। बच्चों, इस श्लोक का नीचे अन्वय दिया हुआ है। अन्वय आप लोग क्लास 6 में हैं, अभी जानते नहीं हैं कि क्या होता है। अन्वय होता है बच्चों, जब इंग्लिश में पोयम है, हिंदी में कविता है, इसको लयबद्ध करने के लिए यानी राइमिंग बनाने के लिए क्या होता है, शब्दों को इधर उधर लिखा जाता है, प्रॉपर सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। जैसे प्रॉपर सेंटेंस होता है, क्रिया लास्ट में होती है, कर्ता पहले होते हैं, बीच में कर्म होते हैं। तो लेकिन लय कविता को, श्लोक को लयबद्ध बनाने के लिए या राइमिंग वर्ड्स सेंड करने के लिए शब्दों को इधर उधर डाल दिया जाता है। तो हम अन्वय में एकदम सही तरीके से, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यानी जो, लेकिन हम जब अन्वय करेंगे तो देखो ये पहले लिख दिया गया, ये सदा सत्यम वदन्ति, जो लोग सदा सत्य बोलते हैं, वदन्ति देखो क्रिया जो है सबसे लास्ट में है, मधुरम च वदन्ति और मीठा बोलते हैं, ठीक है। और यानी कि सबसे पहले कर्ता, बीच में कर्म और उसके बाद क्रिया, प्रॉपर सेंटेंस में लिखने को हम क्या बोलते हैं, अन्वय। और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो संधि, जैसे यहाँ पर अप्रियम, किमपि ना सत्यम में संधि था, उस संधि को भी अलग करके लिखा जाता है। जैसे किमपि में यहाँ पर एक साथ कर दिया गया है, लेकिन ना सत्यम में असत्यम न वदन्ति, यहाँ पर देखो अलग अलग किया गया है। और देखिए अब ब्रैकेट में भी कुछ शब्द दे दिए गए हैं, यानी सेंटेंस को पूरी तरह से प्रॉपर सही ढंग से करने के लिए अगर कुछ शब्द हमको अपने से जोड़ना पड़ता है तो हम जोड़ेंगे, लेकिन उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, अलग से साथ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने अपने से जोड़ा है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब अन्वय हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों, हम बाद में बात करेंगे कि इसमें प्रश्न किस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अन्वय को भी आपको जानना आवश्यक है, ठीक है।
अब आया भावार्थ। उसी श्लोक का अर्थ जो मैंने आपको हिंदी में बताया है, संस्कृत में इसका अर्थ दिया गया। भावार्थ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम भावार्थ क्या होता है। अर्थ और भावार्थ दोनों में अंतर है। अर्थ यानी शब्द, एक एक शब्द का एकदम डायरेक्ट अर्थ, ठीक है। और भावार्थ उस शब्द अर्थ को और क्लियर करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम उसमें कुछ लाइन अगर अलग से मिला के बताते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ और भी शब्दों को मिला के उसके भाव को, उसके अर्थ को और स्पष्ट देते हैं, तो उसको बोलते हैं भावार्थ। भाव के साथ अर्थ को स्पष्ट करना, ये हो गया हमारा भावार्थ। तो यहाँ पर भावार्थ है, ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, जो लोग सदा सत्य और मीठा बोलते हैं, कदापि किमपि अप्रियम असत्यम च न वदन्ति। देखिए कदापि शब्द अलग से जोड़ दिया गया, कभी भी कुछ भी अप्रिय यानी जो अच्छी बातें नहीं लगती हैं ऐसी, और असत्य झूठ नहीं बोलते हैं। ते जनाः, वे लोग सज्जन होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणः च भवन्ति, वे लोग सरल हृदय वाले और परोपकारी होते हैं। सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, हमेशा दूसरे लोगों के परोपकार के लिए जीते हैं, उनके काम को पूरा करने, दूसरे लोगों के काम को पूरा करने के लिए ही जीते हैं। श्रेष्ठा जना, श्रेष्ठ लोग, उत्तम जनाः, उत्तम लोग, अन्येषां सुखाय, दूसरों के सुखों के लिए, स्वसुखम त्यजन्ति, अपने सुखों को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। परहिताय निजम सुखम त्यजन्ति, दूसरों के सुख के लिए, परहिताय यानी दूसरों के सुख के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए, निजम सुखम अपने सुख का परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे श्लोक पे आएंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। श्लोक बहुत अच्छा है और व्यवहारिक जीवन में एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम उतरने वाला है। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर रिलेट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, एक अच्छी शिक्षा देने वाला श्लोक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य, हम यहाँ दूसरे लाइन से अर्थ को उठाएंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा दूसरी लाइन से अगर अर्थ को उठाते हैं हम तो। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए, सुप्तस्य यानी सोए हुए, सिंहस्य शेर, सोए हुए शेर के मुखे, मुख में, सोए हुए शेर के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, हिरन प्रवेश नहीं करता है। मान लीजिए कि कोई शेर है और वो सोया हुआ है, उसको ज़ोर से भूख लगी है, तो क्या हिरन या कोई भी छोटा जानवर क्या खुद से प्रवेश कर जाएगा कि शेर को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो मैं उसके मुंह में प्रवेश कर लेता हूँ, वो मुझे खा के अपना पेट भर लेगा? ऐसा कभी संभव है? हिरन खुद से प्रवेश करेगा? नहीं करेगा। उसमें शेर को अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको मारकर खाना पड़ेगा, तब जाके, यानी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के उसका भूख नहीं मिट सकता है। ये प्रैक्टिकल है एकदम। उसी तरह से उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम यानी परिश्रम, परिश्रम से ही कार्य पूरा होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही काम पूरे होते हैं। न मनोरथैः, केवल सोचने से, इच्छा करने से नहीं। आप केवल सोच ले बैठे बैठे कि मैं जो है एग्ज़ाम में फर्स्ट आऊँगा, मुझे एग्ज़ाम में अपने फर्स्ट लाना है और सबसे ज़्यादा अंक लाने हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो क्या केवल आपके सोच लेने से नंबर मिल जाएंगे आपको? उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की लाइन में बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट आते हैं और वो मेहनत करते हैं, तो उनको टक्कर देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आकर आप फर्स्ट। केवल सोच भर लेने से नहीं होने वाला है ये कार्य। इस प्रकार शेर भूखा है, उसको दौड़कर मेहनत करके अपने भूख को शांत करना होगा, खुद से हिरन प्रवेश नहीं करेगा उसके मुख में, ठीक है। उसी प्रकार किसी भी कार्य को पूरा केवल सोचने से वो कार्य पूरा नहीं होता है, उसको पूरा करने के लिए आपको अथक परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
तभी वो कार्य पूरा होगा। चलो बच्चों, हम एक लाइन में फिर से इसके अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, कार्य पूरा होता है, केवल इच्छा करने से नहीं, केवल सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, खुद से प्रवेश नहीं करता है। अब अन्वय में देखेंगे बच्चों, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथ ही नहीं, मनोरथ से, सोचने से, इच्छा करने से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है। एकदम भावार्थ में आएंगे, भावार्थ भी सेम टू सेम है, जो मैंने हिंदी में बताया वही संस्कृत में यहाँ दिया है। सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति। सभी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, केवलम इच्छया न, केवल इच्छा करने से नहीं, केवल सोच लेने से नहीं। भोजनाय पशून् प्राप्तुं सिंहः अपि प्रयासं कुर्वन्ति। भोजन के लिए पशुओं को प्राप्त करने के लिए शेर भी प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए शेर के मुख में पशु खुद स्वयमेव, खुद ब खुद प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करोगे और इसके अर्थ को समझोगे। ठीक है, अर्थ को थर्ड नंबर श्लोक का, तीसरे नंबर श्लोक का अर्थ है, पहले उच्चारण करना सीखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तीसरा श्लोक है। ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में लोगों की सोच कैसी थी और अब कैसी हो गई है। ठीक है, कैसी होनी चाहिए ये भी है। अयम निजः परो वेति। अयम यानी यह, अयम यानी यह, निज मानी अपना है, निज, निज मीन्स अपना, यह अपना है। परो वेत्ति, वह पराया है, वह दूसरे का है। वेत्ति जानता है, यह अपना है, वह पराया है, ऐसा जानने वाले, ऐसे सोचने वाले लोगों की गणना, गिनती लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले में होती है, छोटे दिल वाले लोगों में होती है। यह मेरा है, वो उसका है, वो पराया है, मेरा साथ अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बुरा होना चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले लोगों की गणना, ऐसे सोच रखने वाले लोगों की गिनती जो होती है छोटे दिल वाले में होती है। ऐसे लोग छोटे हृदय वाले होते हैं। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए, बड़े दिल वाले लोगों के लिए, तो तू यानी तो, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जोड़ एव संधि है यहाँ पर। पूरी पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी, एव यानी ही, पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। लेकिन जो बहुत बड़े दिल वाले लोग होते हैं, बहुत ऊंचे हृदय वाले लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। यानी आपके दुख में भी वो दुखी होते हैं और सुख में भी सुखी होते हैं, केवल अपना अपना नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे भारतीय संस्कृति की पहले सोच यही थी, सब सुख तो मैं भी सुख। ठीक है, तो फिर से हम अन्वय को देखते हैं। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम भवति। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अन्वय में दिया गया है परः वा। ठीक है, परः, परो वेत्ति, यहाँ पर एक विसर्ग संधि है। ठीक है, परः, और वेत्ति में है वा जोड़ इति, वा जोड़ इति बन गया है वेत्ति। ठीक है, वेति, तो सबको अलग अलग कर दिया गया है। अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम भवति, उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। भावार्थ को हम देखेंगे। अयम जनः मदीयः अस्ति, यह व्यक्ति मदीयः मेरा है, यह व्यक्ति मेरा है। अथवा परकीयः अस्ति, पराया है, परकीय यानी पराया है। ये जनाः एवं चिंतयन्ति, जो लोग एवं चिंतयन्ति ऐसा सोचते हैं, तेषां हृदयं लघु भवति, उनका हृदय
उनका दिल छोटा होता है। येषां हृदयं विशालं भवति, जिसका हृदय विशाल होता है, तेभ्यः उनके लिए तो संपूर्णा पृथ्वी, पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम चौथे श्लोक में। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। चौथा श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी अच्छी बातें, प्यारी बातें, वाक्य यानी बातें। वाक्य मतलब सेंटेंस होता है, लेकिन हम बातें यहाँ पे लेंगे। अच्छी बातें, प्यारी बातें, प्रदानेन प्रदान करने, देने से, लेकिन हम बात देते नहीं हैं बल्कि बोलते हैं, इसलिए हम बोलकर ही देते हैं, इसलिए हम बोलना यहाँ पे करेंगे। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी बातें बोलने से, अच्छी अच्छी बातें बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी जंतु, सभी जीव जंतु, केवल मनुष्य ही नहीं बता रहा है, पशु पक्षी भी आपके प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप प्यार से प्यार करते हैं उनको, तो आप जिन बहुत सारे बच्चों के घर में पशु और पक्षी पाले हुए हैं, तो जो उनको प्यार करते हैं उनको देखो कितना अच्छे से वो प्यार करते हैं। ठीक है। उनके आने से वो खुश हो जाते हैं, देखते ही उनको खुश होते हैं, और वो खुशी उनके बोल तो नहीं पाते लेकिन झलकती है, मेरे आने से वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठी अच्छी बातें बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् तो हमें उसी प्रकार बोलना चाहिए। जब सभी लोग हमारे मीठे बोलने से प्रसन्न होते हैं, तो हम क्यों कड़वी बातें बोलते हैं, क्यों गलत सलत बोलते हैं? तो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में कोई दरिद्रता, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी बातें, मीठी बातें बोलने, अच्छी बातें बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। वचने का दरिद्रता। ठीक है। अन्वय हम देखेंगे, अन्वय एकदम उसी तरह से किया गया। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी लोग प्रिय वाक्य, मीठी बातें बोलने से तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, तस्मात् तद एव, तत् और एव, यहाँ तदेव शब्द में संधि है, तत् जोड़ एव तदेव। तो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचन में ऐसी बातें बोलने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। भावार्थ, यदि वयं सर्वैः सह मधुरं वदिष्यामः, यदि हम सभी के साथ मीठा बोलेंगे, तदा सर्वे जनाः प्रसन्ना भविष्यन्ति, तो सभी लोग प्रसन्न होंगे। अतः मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, इसलिए हमें मीठी बोली में ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचम न करणीयम, मीठी बोली बोलने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों 5वां श्लोक में आते हैं हम। 5वां श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनियों मध्ये शीतला साधु संगतिः। चंदनम शीतलम लोके, लोके लोके यानी संसार में, यहाँ से उठाएंगे हम। लोके यानी संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन की लकड़ी से बहुत शीतल माना, बहुत ठंड माना था, इसीलिए उसको मस्तक पे लगाया जाता है ताकि हमारा दिमाग ठंडा रहे। तो इस संसार में चंदनम शीतलम, चंदन को बहुत शीतल माना गया है। चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल चंद्रमा को माना गया है। रात में चंद्रमा की शीतलता सच में महसूस होती है, उसको हम फील कर सकते हैं। चंद्रमा चंदन से भी ज़्यादा शीतल होता है। और चंद्र चंदनियों मध्य शीतला साधु संगति, चंद्रमा और चंदन इन दोनों से बढ़कर शीतल ठंडक प्रदान करने वाला क्या होता है? साधु संगति, सज्जन लोगों के साथ की गई मित्रता, संगता। ठीक है। सज्जन लोगों के साथ अगर हमारी मित्रता है तो हमें मस्तक पे चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की शीतलता में बैठने की आवश्यकता नहीं है, हम सदैव शीतल रहेंगे। तो यहाँ पर साधु संगति, सज्जन लोगों के साथ मित्रता करने के बारे में बताया गया है कि सज्जन लोगों की मित्रता चंद्रमा और चंदन दोनों की शीतलता से बढ़कर है। अन्वय किया गया, लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनियों मध्ये साधु संगति ही शीतला
भवती देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। भवती ब्रैकेट में डाल देने से अच्छा होता, ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट में हम डाल सकते हैं उसको। ओके, भावार्थ आएंगे। संसारे चंदनम शीतलम भवति, संसार में चंदन शीतल होता है। चंद्र चंदनात् अपि शीतल अधिक शीतल भवति, चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये सज्जनानां मित्रता अधिका शीतला भवति, चंद्रमा और चंदन के बीच में सज्जनानां मित्रता, सज्जनों की मित्रता अधिक शीतल होती है। अर्थात सज्जनानां मित्रता अर्थात सज्जनों की मित्रता, सज्जनों के साथ की गई मित्रता चंद्र से, चंद्रमा से और चंदन से भी अधिक शीतल होती है। अतः सज्जने सह मित्रता करणीया, इसलिए हमें सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। आपका दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग नेक्स्ट अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।